वीक इंग्लिश में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। द प्रीचर एंड द स्मार्ट बॉय। द प्रीचर, द एक आर्टिकल है, द प्रीचर यानी उपदेशक, उपदेश देने वाला, एंड और द स्मार्ट यानी चालाक, बॉय यानी लड़का, उपदेश या प्रवचन देने वाला। वंस, वंस का मतलब एक बार। देर सिर्फ इंट्रोडक्टिव शब्द के रूप में उपयोग है, यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं, इसलिए देर का प्रयोग किया है। नहीं तो देर का मतलब होता है वहां अपने यहाँ कोई मतलब नहीं होगा। वंस यानी एक बार, वाज यानी था, ए यानी एक, परिचर का मतलब उपदेशकता, उपदेश देने वाला, हु यानी जो भी होता है, कौन भी होता है, हु यानी जिसकी, यहाँ हुए हु का मतलब होगा जिसकी, वाज यानी थी, वाज यानी थी क्या थी, इन यानी में, द हैबिट उसकी एक आदत थी, मतलब गिविंग यानी देने, देने में, हैबिट यानी आदत थी, हु यानी जिसकी, क्या देने में, इलबरेट, इलेबरेट है ये, इलेबरेट, इलेबरेट का मतलब विस्तार में, लेक्चर यानी प्रवचन, इलिबरेट का मतलब विस्तार में लेक्चर देने की, मतलब बहुत बड़ा चौड़ा करके देने की, विस्तार में फैला कर देने की आदत थी, मतलब बहुत दार तक समय तक देता था। विस्तार, इलिबरेट का मतलब होता है विस्तार में, लेक्चर यानी प्रवचन देने की। किस पर? ऑन यानी पर, किस में देने, किस पर देता था? ऑन यानी पर, मोरल वैल्यू मतलब शिक्षा की कीमत, वैल्यू यानी कीमत, शिक्षा की क्या कीमत है, इस पर वो विस्तार में लेक्चर प्रवचन देते थे। यानी वह, नेवर यानी कभी नहीं, कंसिडर्ड यानी वह, नेवर यानी कभी नहीं, कंसिडर्ड यानी मानते थे, क्या मानते थे, टू एक परिवर्तन की, हुई यानी किसे, हुई यानी किसे, किसको या किसे, ही यानी वह, वाज प्रीचिंग वह किसे प्रवचन दे रहा है, वाज के साथ आईएनजी फॉर्म तो रहा था, रही थी, ये नहीं वह, ये नहीं वह वाज प्रीचिंग वह, प्रीचिंग ये नहीं वह, हुई यानी किसे, प्रीचिंग का मतलब प्रवचन दे रहा, वाज यानी था, किसे दे रहा था उसे कोई मतलब नहीं था। मैनी ए टाइम, मैनी ए टाइम का मतलब कई बार, मैनी ए टाइम का मतलब कई बार, पीपुल यानी लोग, गोट यानी हो जाते थे, क्या हो जाते थे, परेशान हो जाते थे। इरिटेट का मतलब होता है परेशान हो जाते थे या चिढ़ जाते थे, बाई में से दोबारा, यानी उसके एक्शन यानी कामों से, उसके कामों से कभी चिढ़ जाते थे। गोट का मतलब हो जाते, क्या हो जाते, इरिटेट हो जाते थे, चिड़चिड़े हो जाते थे, परेशान हो जाते। देर वाज ए यंग बॉय, अब देर सिर्फ इंट्रोडक्शन शब्द है, वाज यानी था, एन एक यंग यानी जवान, बॉय यानी लड़का, नेम्ड यानी नाम, क्या नाम का, रामू, राम, रामू नहीं राम नाम का, इन यानी में, द विलेज, द विलेज यानी गांव में एक राम नाम का लड़का था। वेन, वेन इन जब, वेनेवर, वेनेवर है ये, वेनेवर का मतलब जब कभी, ही यानी वह, कौन, राम, वेनेवर यानी जब कभी, ही यानी वह, वेंट यानी जाता था, टू प्ले, टू प्ले यानी खेलने, विथ यानी साथ में, ही यानी अपने फ्रेंड्स यानी दोस्तों के साथ, ही यानी वह, यूज टू का मतलब किया करता था, पास्ट की आदत बताता है, तो ही यानी वह, यूज टू का मतलब किया करता था, क्या किया करता था, थ्रू यानी फेंका करता था, समय यानी कुछ, स्टोन्स का मतलब पत्थर, इनटू का मतलब में, मतलब हाथ से ऐसे मोशन अवस्था में फेंकता है तो इनटू का प्रयोग किया जाता है, तो इनटू का मतलब होता तो में ही है, तो स्टोन ने फेंकता था, इनटू यानी में, किस में फेंकता था, द पिट्स, द पिट्स यानी गड्ढों में, और ही बिकम्स, ही यानी वह, बिकम्स यानी बन, बिकम्स अक्रॉस, और ही यानी वह, बिकम यानी आ जाता था, किसके, कहाँ आ जाता, अक्रॉस यानी पार, और वह पत्थर फेंक के अक्रॉस यानी पार आ जाता, वापस आ जाता था फेंक के में आ जाता, अक्रॉस यानी पार, वह वापस आ जाता था। ही यानी उसके फ्रेंड्स यानी दोस्त, यानी उसके फ्रेंड्स यानी दोस्तों ने फाउंड यानी पाया, दिस यानी इस, हेब्रियन आदत को, ए यानी एक, स्ट्रेंज वन, स्ट्रेंज का मतलब अजीब वाली, वन का मतलब कोई भी होता है, वाला भी होता है, वन का मतलब एक भी होता है, यहाँ का जो लास्ट में आएगा ना वन, तो वाला होता है, अजीब वाली, किसी शब्द के पहले आए तो कोई का पर अर्थ निकलता है, तो अजीब वाली हैबिट पाया। दे ट्राइड, देन उन्होंने, देन उन्होंने ट्राइड इन कोशिश की, टू नो का मतलब जानने की, नो का मतलब जानने की, द रीजन यानी कारण है, फॉर यानी के लिए, रामू राम यानी राम के, एस का मतलब ये का के की, इसका एस के बाद एस ना कोमा के बाद का के की, रीजन, रीजन जानने के लिए, फॉर के लिए, किसके, राम के, स्ट्रेंज यानी अजीब, हेबिलियन आदत, क्या आदत का, हेबिलियन आदत का जानने के लिए उन्होंने कोशिश की, बट लेकिन राम नेवर, राम ने नेमरे, नेवर यानी कभी नहीं, डिस डिस्क्लोज्ड द रीजन, डिस्क्लोज्ड का मतलब उजागर नहीं किया, डिस्क्लोज का मतलब होता है कभी उसने डिस्क्लोज किया नहीं किया, उजागर नहीं किया, द रीजन यानी कारण को, क्या कारण था उसका पत्थर फेंकने का, क्या कारण था, उन्होंने कभी उजागर नहीं किया, डिस्क्लोज का मतलब होता है उजागर करना, उजागर नहीं किया। द फ्रेंड्स, द फ्रेंड्स यानी दोस्त, उन्हें टुक यानी ले गए, दिस यानी इस, टुक यानी ले गए, दिस यानी इस, मैटर यानी मामले को,
कहाँ ले गए? टू द प्रीचर। द प्रीचर यानी उपदेशक के पास, जो उपदेश देता था ना गुरु, उसके पास ले गए, प्रीचर के पास। राम, अब राम, वो प्रीचर बोला राम, प्रीचर कह रहे राम को, राम वाई आर यू थ्रोविंग स्टोन्स। वाई यानी क्यों, आर का मतलब हो, आर का मतलब हो, थ्रोविंग यानी फेंक रहे हो, स्टोन्स यानी पत्थरों को, यू यानी आप हो ना, वाई यानी यू यानी आप, वाई यानी क्यों, थ्रोइंग का मतलब फेंक रहे हो, स्टोन यानी पत्थरों को, आर का मतलब हो, पत्थरों को क्यों फेंक रहे हो। इनटू द पिट्स, इनटू का मतलब में, किसमें, द पिट्स यानी गड्ढों में। इनटू का मतलब मोशन अवस्था में ऐसे पत्थर फेंकते हैं तो इसका इनटू का प्रयोग किया जाता है। पहले से कोई में है तो इन का प्रयोग, तो वो इनटू यानी फेंक, तो किसमें, द पिट्स यानी गड्ढों में, तू पत्थर क्यों फेंकते हो तुम। आस्क्ड द प्रीचर, आस्क्ड यानी पूछा, द प्रीचर यानी उपदेशक ने, उपदेश देने वाले गुरुजी ने, उपदेश देने वाला कौन होता है, गुरुजी, गुरुजी ने पूछा। आई एम ट्राइंग, आई माने मैं, एम यानी हूँ, अरे एम के साथ आई एन जी फॉर्म तो रही थी। आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा, मैं, ट्राइंग का मतलब कोशिश कर रहा, एम का मतलब हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, टू लिव है, टू लेवल द होल अर्थ बाई फिलिंग ऑल द पिट्स, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेवल का मतलब बराबर करने की, जो खाड्डे पड़े हुए हैं ना उसको जमीन के बराबर करने की कोशिश कर रहा हूँ, कैसे, पत्थर फेंक फेंक के। लेवल यानी बराबर करना चाहता हूँ, द होल यानी पूरी, अर्थ यानी धरती को, बाई मिशी द्वारा, किसके द्वारा, फिलिंग यानी भरकर, ऑल यानी सभी, दिस पिट्स, दिस द पिट्स यानी गड्ढों को, मतलब क्या, मैं पत्थर फेंक फेंक के इन गड्ढों को भर दूंगा और जमीन के बराबर कर दूंगा, जो खड्डे खड्डे पड़े हुए हैं ना, किए हुए हैं उनको, ऐसे बोल रहा है वो, ऐसा बता रहा है गुरु को। रिप्लाइड द राम, रिप्लाइड ने जवाब दिया, राम ने किसको जवाब दिया, गुरु जी को ऐसा बताया। डोंट बी फुलिश, डोंट बी, डोंट का मतलब मत बनो, बी यानी बनो, पुलिस यानी मूर्ख, मूर्ख मत बनो, पुलिस यानी मूर्ख, डोंट यानी मत, बी यानी बनो, मूर्ख मत बनो, राम, राम मूर्ख, अब वो गुरु जी कह रहा है कि मूर्ख मत बनो राम, यू के नोट, यू यानी आप, के नोट यानी नहीं सकते, यू यानी आप, कैन का मतलब सकना, नोट लेगा तो नहीं सकते, यू यानी आप के नोट का मतलब नहीं सकते, क्या नहीं सकते, फील यानी भर नहीं सकते, आल यानी सभी, द पिट्स यानी गड्ढों को, एंड और द अर्थ, द अर्थ यानी धरती, गड्ढू को, एंड यानी और, द अर्थ यानी धरती, अर्थ यानी धरती, कैन यानी सकती है, क्या कर सकती है, कैन यानी सकती है, नेवर यानी कभी नहीं, बी यानी हो सकती है, लेवड यानी बराबर, मतलब गुरु जी कह रहा है कि धरती के गड्ढे कभी बराबर नहीं हो सकते, उसको राम को कह रहा है कि तू झूठा कर रहा है। अर्थ यानी धरती, अर्थ यानी धरती, कैन यानी नहीं सकती, नेवर यानी कभी नहीं, बी लेवल्ड, लेवल्ड का मतलब बराबर नहीं सकती, लेवल्ड का मतलब होता है बराबर नहीं कर सकती थी। शेड द, शेड यानी कहा, द प्रीचर यानी पर्वत से प्रवचन देने वाले गुरु जी ने कहा। वेन यू थिंक, वेन यानी आप, वेन यानी जब, वेन यानी जब, यू यानी आप, थिंक यानी सोचते हो, सोचते हो, यू यानी आप, कैन यानी सकते हो, क्या कर सकते हो, करेक्ट यानी सही कर सकते हो, ऑल यानी सभी, पीपल यानी लोगों की, लोगों को, वाई कैन नॉट आई लेवल द अर्थ, कैन नॉट, वाई यानी क्यों, क्यों, आई माने मैं, कैन नॉट का मतलब नहीं, कैन नॉट का मतलब नहीं, लेवल यानी बराबर कर सकता, द अर्थ यानी धरती को, मैं, वाई यानी क्यों, नोट यानी नहीं, लेवल यानी बराबर कर सकता, द अर्थ यानी धरती को, मैं क्यों नहीं बराबर कर सकता धरती को, वो राम कह रहा है। आस्क्ड, आस्क्ड राम, आस्क्ड यानी पूछा, द राम, राम ने पूछा, प्रवचन देने वाले से, परिचर से, गुरु जी से। जस्ट, जस्ट देन, अब जस्ट देन साथ में आता है ठीक तभी, जस्ट का मतलब, जस्ट देन का मतलब ठीक तभी। डिड द प्रीचर, डिड यानी किया, द प्रीचर ने क्या किया, द प्रीचर ने यानी गुरु जी ने, डिड यानी देन यानी डिड यानी किया, द प्रीचर, प्रीचर का मतलब उपदेशक ने, अंडरस्टैंड समझ गए थे, हिज यानी उसकी, वो परिचर उपदेश देने वाले, अंडरस्टैंड यानी समझ गए, क्या समझ गए थे, हिज यानी उसकी, फुलिशनेस का मतलब मूर्खता, उसकी मूर्खता समझ गए थे, वो मूर्खता पढ़ना कर रहा था, गुरु जी की बात नहीं मारता। फ्रॉम देन ऑन, फ्रॉम देन ऑन का मतलब होता है, ये एक मतलब क्लोज है, इसका मतलब फ्रॉम देन ऑन का मतलब होता है तब से, फ्रॉम देन ऑन का मतलब होता है, देन का मतलब तब, तब, हाँ ये इसका अर्थ निकालो तब से, अपने ऑन का साथ में प्रयोग होता है, फ्रॉम देन ऑन का मतलब होता है तब से, हरी ऐसे, देन का मतलब तब, फ्रॉम यानी से, तब से, ही यानी वह, वाजन था, वेरी यानी बहुत, प्रूडेंटियल इन हिज वर्क,
यह है प्रूडेंशियल, यानी वह वाज यानी था, वेरी यानी बहुत। प्रूडेंशियल का मतलब होता है विवेक। प्रूडेंस का मतलब विवेक पूर्ण था, इन में इज यानी अपने वर्क यानी काम में। प्रूडेंस का मतलब विवेक पूर्ण था, और एक और भी अर्थ होता है बुद्धिमत्ता पूर्वक, वो अपने काम में। प्रूडेंस का मतलब बुद्धिमत्ता पूर्वक था, किस में, इन में इज यानी अपने वर्क यानी काम में। अब इसकी मोरल शिक्षा क्या मिलती है? मोरल का मतलब शिक्षा। बी यानी बनो, वाइज यानी बुद्धिमान, इन यानी में, किस में, यूरेन अपने एक्ट यानी कामों में, अपने कामों में। बी यानी बनो, वाइज यानी बुद्धिमान, अपने कामों में बुद्धिमान बनो। ओके।